नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल पर। यूपीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और वो पैटर्न थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया गया है। अब वहाँ पर जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं, उनका दी एंड हो गया है। जो वन लाइन के क्वेश्चन आते थे, वो अब आने बंद कर दिए गए हैं। शायद इसी बार से और अगली बार से भी अब यूपीपीएससी अपना इस पैटर्न को जारी रखेगा। यूपीपीएससी का पेपर इस बार समझ में आया कि हाँ, इस बार यूपीपीएससी का पेपर बना हुआ है। उसने ऐसा नहीं कि यूपीएससी को कॉपी करने की कोशिश करी है, क्वेश्चन का लेवल वही रखा है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रखना चाहिए, है ना? अपने पेपर में लेवल वही रखा है, लेकिन बस मोड चेंज कर दिया है। इसने कूट वाले प्रश्नों की संख्या थोड़ी-सी बढ़ा दी है। जैसे सबको पता है कि रक्त में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन उसको अब स्टेटमेंट में बदलकर देना शुरू कर दिया है। बस यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आपको पता है कि मैंने जैसे ही आपको पेपर मिला था, वैसे मैं 12 बजे आपके साथ सॉल्यूशन लेकर आ गया था। जिस समय सभी लोग यूट्यूब पे सिर्फ ये बता रहे थे कि हमने पेपर फँसाया, पेपर सॉल्व नहीं करा रहे थे। उस दौरान मैंने जैसे पेपर मिला, वैसे मैंने आपको सॉल्व कराया। सबसे पहले पेपर आप देखेंगे यूट्यूब पे हमने सॉल्व कराना शुरू किया है आपका, है ना? और अभी 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपका पेपर सॉल्व करा दिया और मैक्सिमम आंसर आप देखेंगे बिल्कुल सही-सही हैं। लगभग 3-4 प्रश्न में जो डाउट था, वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रश्न में डाउट है, तो आप हमसे आंसर की मैच करा सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका सही एक्सप्लेनेशन बता दूँगा। अगर आंसर चेंज करने लायक होगा, तो भी उसका आंसर मैं बता दूँगा कि यहाँ पर ये आंसर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लगे, है ना? अदरवाइज़ बिल्कुल सही आंसर के साथ हमने आपको यहाँ पर ये पूरा पेपर सॉल्व कराया है ना? पेपर मिलते ही, तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि देखकर फिर आंसर लाइव खड़े होके तुरंत सॉल्यूशन करवाया है। देखने वाले हमारा पेपर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि जीएस पेपर कैसा रहा, मैंने आपको बताएँगे लेवल कैसा रहा, किस विषय से कितने प्रश्न आ सकते हैं, आए हैं और कट ऑफ संभावित क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले देखा जाए तो वही पैटर्न था, है ना? इतिहास के 26 प्रश्न थे, पिछली बार आपके 24 प्रश्न थे, उसके पहली बार आपके 32 प्रश्न थे, तो 26 प्रश्न आपके हिस्ट्री से थे। ज्योग्राफी के आपके 23 क्वेश्चन थे, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आपके 21 प्रश्न थे, अर्थव्यवस्था से 19 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 18 प्रश्न, जो कि सबसे आसान प्रश्न सामान्य विज्ञान से इस बार पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश के 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न तो अच्छे खासे लेवल के थे, है ना? लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे रहा होगा, उसको यूपी जीके आसान लग रही होगी। करंट अफेयर, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो यूपी जीके पूछ रहा है, वो अच्छे लेवल से पूछ रहा है ना? करंट अफेयर के 22 प्रश्न थे और ये 22 प्रश्न अच्छे खासे थे, है ना? और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के 15 प्रश्न थे। यदि हम लोग भूगोल और एनवायरनमेंट को दोनों को मिला लें, तो 23, 23, 5, 28 और 10, 38 प्रश्न कह सकते हैं भूगोल से थे। तो लगभग 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैंने आपका बाइफरकेट कर दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, है ना? उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट इकोलॉजी। फिर पेपर का लेवल देखा जाए तो अब देखिए, ये जो पेपर का लेवल है, ये मैं अभी अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब इतने 13 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, है ना? कि कौन से क्वेश्चन देखो, अगर किसी ने पूर्वावलोकन में लगाया होगा, किसी ने लगातार 6 महीने भी अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, 6 महीने भी, है ना? तो उसने ये 53 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ हमें उन विद्यार्थियों की बात नहीं करता हूँ, है ना? जो बहुत दिन से तैयारी तो कर रहे हैं कि भैया मेरे एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते कुछ भी नहीं है, क्योंकि भैया भौकाल में है ना? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने शिद्दत से पढ़ा होगा, उन्होंने ये 53 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व करे होंगे, उनको कोई समस्या इसमें नहीं आई होगी। 53 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब उनको लग रहा होगा कि इतने में तो मेरिट निकलेगी नहीं, इतने में तो कट ऑफ निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको 90 प्लस के ऊपर जाना ही जाना है। एक मेंटालिटी सेट होती है कि 90 प्लस के ऊपर हमको तो जाना ही जाना है, अदरवाइज मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। ये 53 प्रश्न ही इस बार दिए गए थे जो इजी थे, पीवाईक्यू से संबंधित थे, है ना? और जो आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद आ जाता है 57 प्रश्न आपके मॉडरेट प्रश्न थे। मॉडरेट प्रश्न का मतलब ये है कि पीवाईक्यू जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, फिर उसी से रिलेटेड जो सिलेबस होगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, एसके पांडे हो गया और ये जो किताबें आती हैं, बड़वाल जी की किताब आ गई, माधुरी दीक्षित जी की किताब आ गई, ये जो किताब स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे, उनसे ही 57 प्रश्नों में से कम कुछ नहीं तो 43 प्रश्न के आसपास यहाँ पर उनसे सॉल्व हो गए होंगे। अगर हम लोग ये हार्ड लेवल वाले प्रश्न छोड़ दें, ये जो 40 प्रश्न मैं हार्ड लेवल पे ले गया हूँ, यदि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत होने ही होने थे। जैसे पद्म विभूषण वाला क्वेश्चन आया था कि किससे कौन क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता है कि हम लोग सिर्फ इतना याद करते हैं कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, विभूषण कितने लोगों को मिला, भारत रत्न कितने लोगों को मिला, और सबसे ज्यादा फोकस होता है भारत रत्न पे।
लेकिन अगर पूछ दिया जाए पद्म विभूषण बताइए और इसमें कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन का कूट मिला लेते हैं, सही मिलान कर लेते हैं, तो 50-50% चांसेस रहते हैं सही और गलत होने के, है ना, क्योंकि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ये मानते हैं बात। तो 57 प्रश्न आपके थे मॉडरेट और 40 प्रश्न को हम रखेंगे हार्ड में। अब आप लोगों के हिसाब से आप बताइएगा, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बताएंगे कि सबसे पहली नजर में, क्योंकि पेपर को 2 नजर में या 3 नजर में किया जाता है, आपको पता है। अब कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर हमने पहली बार में जितने पेपर अटेम्प्ट कर पाया वो कर गया और छुट्टी कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पेपर को आपने 2 या 3 नजरिए में अटेम्प्ट किया होगा। पहले नजर में आपने वो क्वेश्चन किए होंगे जो आपको तुरंत तुरंत हो गए होंगे, फिर इसके बाद आपने गिने होंगे कि मेरा कट ऑफ के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो 53 प्रश्न मेरे हिसाब से, और आप बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी पेपर हुआ है, बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं, है ना। तो फिर कल 24 घंटे के बाद आप देखेंगे, 24 आवर्स के बाद मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि किसका कितना नजरिया था। अभी जो बच्चे यहाँ पर आए, हमसे मिलने आए, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से भी कि 53 प्रश्न आपके इजी मोड पे थे, 57 प्रश्न आपके मॉडरेट थे, 40 प्रश्न आपके हार्ड थे। कभी मेरिट इस पर नहीं बनती। ये जो 40 प्रश्न दिए गए ना, इस पर मेरिट नहीं बनती, क्योंकि 40 में मैक्सिमम जो क्वेश्चन सही कर पाएगा, जो बहुत बड़ा विद्वान होगा, जिसने लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीएससी की तैयारी शिद्दत से कर रहा होगा, वो 40 में से 10 प्रश्न यहां से सही कर सकता है। वो 10 में भी, है ना, अगर 40 करेगा तो उसमें 10 सही होंगे, अदरवाइज वो भी निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं। तो जो मैक्सिमम अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था, वो 53-57 को मिला लिया जाए तो लगभग 110 प्रश्न मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकते थे, मतलब बढ़िया लेवल से। और अगर बहुत ज्यादा हो तो 4 प्रश्न यहां से उठा सकते हैं, तो 114 या 115 प्रश्न ले सकते हैं। आपने बेस्ट अटेम्प्ट कितना दिया है ये बताइएगा, वो भी सही सही बताइएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने टोटल 150 में से 149 कर दिए, सही हुए सिर्फ 49, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट अटेम्प्ट जो जाएगा, वो मैक्सिमम जो जा सकता है वो 110 और मैक्सिमम जा सकता है 115, है ना। ये बेस्ट अटेम्प्ट है। लेकिन क्या मेरिट यहां पर बनती है? नहीं, मेरिट कभी भी यहां पर नहीं बनती है। मेरिट कैसे बनती है? जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको सबको लपेटा जाता है, और मॉडरेट का 2/3 लपेटा जाता है। मॉडरेट प्रश्नों के 2/3, यानी 57 की अगर हम 2/3 की बात करें, तो उसी को उठा के फिर इनको जोड़कर मेरिट के आसपास आपको निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अभी बताना पाप होगा, आप जानते ही हैं। अभी आपका क्या कट ऑफ होगा, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन हम देखेंगे क्वेश्चन का तरीका क्या था पूछने का। तो आप देखेंगे कथन करण के लगभग 20 से 22 प्रश्न कथन और कारण के थे, है ना। ए कथन सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही, स्पष्ट व्याख्या ए आर की नहीं करता है, यह स्पष्ट व्याख्या करता है आर ए की, है ना। तो 20 से 22 प्रश्न कथन कारण के थे। क्रमवार, यानी कि क्रमवार प्रश्नों की बात की जाए कि उनको सीक्वेंस लगाना था, 3 4 2 1 2 3 4 1 ऐसे करके लगाना था, तो 20 से 22 प्रश्न वो थे। सुमेलित करने वाले 20 से 22 प्रश्न थे, और लगभग 79 प्रश्न ऐसे थे जो कूट वाले थे। कूट वाले समझते हो, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 4 सही है। तो आप देखेंगे कि ये 80 यहां पर हो गया, 20 20 40, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 80 तो यहां पे हो गए, और बाकी ऐसे करके मिलाएंगे तो आपका मिल जाएगा कि कथन कांड के 20 प्रश्न देख लिया जाए, 79 के आसपास, मतलब हम ऐसे बता रहे हैं। 80 80 20 100 100 20 क्या हो गया, 80 20 100 20 120 120 120 बाई क्या हो गया 140, और 10 प्रश्न के आसपास आपके वन लर्नर के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन का क्या हो चुका है बच्चों? सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन का दी एंड हो चुका है। मैं अभी अपने पार्ट पे बता रहा हूं कि जो कट ऑफ होगी वो हमेशा डिपेंड करती है सीट्स पर, कि कितनी सीट्स हैं, और इस बार सीट्स बहुत ज्यादा है नहीं। तो बहुत ज्यादा सीट्स है नहीं, तो मैं कहूंगा सीट्स पर डिपेंड करती है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है ना। लेकिन 95 क्वेश्चन से कम जाएगी, है ना। अगर 95 क्वेश्चन से तो कम जाएगी। अगर आपके 95 क्वेश्चन है तो आपको कहेंगे बहुत अच्छा स्कोर है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कट ऑफ है, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो 95 के आसपास जा सकती है ना। बाकी हम आपको 24 या 48 आवर के आसपास जो कट ऑफ होगा, है ना, ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, तब कट ऑफ फिर से चेंज होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग जो आंसर की डाल रहे हैं उसमें भी कई सारी गलतियां होती हैं, और फिर ऑफिशियल आंसर की जब आती है तो कभी कभी तो माशाअल्लाह आती है, जैसे आपने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की देखी होगी, है ना, कितनी गलतियां थी, और इसके बाद फिर आंसर की भी नहीं सही से जारी करी, और आरओ के पेपर में धांधली हुई है, ये बात आप मानते हैं, हम भी मानते हैं, है ना। ये पता ही नहीं चला, क्योंकि 142 नंबर वाले का नहीं हुआ, 158 नंबर वाले का नहीं हुआ, 128 नंबर वाले का कभी कभी हो गया, क्योंकि भाई आपने कार्बन कॉपी तो दी है ना, तो वहां पर चीजें होती हैं। तो ऐसा अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके प्लस सही है तो आप सेफ जोन में है मेरे हिसाब से।
है ना? ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतने नंबर जाएगी। हो सकता है इसे और भी कम जाए, वो मैं आपको 24 घंटे बाद अपडेट करूँगा। ये मेरा मोटा-मोटा तरीका है। कितना अच्छा अटेम्प्ट है, 95 क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है ना? टेलीग्राम लिंक मैं आपको दूँगा, इसी के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दूँगा, उसमें मैं आपको पोल दूँगा और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पोस्ट लिंक पर भी एक पोल दूँगा। तो यहाँ दोनों पोल दूँगा, इसके बाद आप लोग उस पे पोल करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। सभी क्वेश्चन को काट-पीटने के बाद, है ना? सारी नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको पोल कर दीजिएगा। फिर 24 घंटे बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है सीटों के साथ, है ना? कितनी सीटों से कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस, है ना? अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कीजिए और इसी चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।